मैंने कल के वीडियो में बात करी थी कि कैसे गॉड का या फिर उसके होने वाले एक्सपीरियंसेस का कोई ठोस एविडेंस नहीं है एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम नीड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस जिससे हम उस पर विश्वास कर पाए। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस या किसी किसी सपने में बातें करना, ये सब हम साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं पता चला है कि okay, it is a real being who is talking to you. It is your own self who is talking to you. And this is what we have the evidence of. तो जिस चीज़ का हमारे पास एविडेंस है, हम उसी पर मानेंगे. Then the next thing I want to share is how people say कि अगर साइंस के पास ये आंसर्स नहीं है, तो मतलब इनके पीछे तो गॉड ही होगा. इस फैलेसी को, इस लॉजिकल फैलेसी को कहते हैं गॉड ऑफ गैप्स. तो हम लोग जो एथिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हमें नहीं पता कि इसके बाद क्या है। हमें नहीं पता कि यूनिवर्स के इस कोने में ये क्या चल रहा है, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, हम वहाँ तक जान नहीं पाए। लेकिन जो थीस्ट्स हैं वो कहेंगे कि अरे, तुम्हें तो ये नहीं पता, तो इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पर भगवान होगा। जैसे कि हमने शुरुआत करी जब अपने गॉड के बिलीव की, तो हमने कुछ ऐसे शुरुआत करी थी। मतलब इंसानों ने बादलों को देखा और लाइटनिंग को देखा, और उन्होंने सोचा कि ये जो लाइटनिंग है, ये कैसे हो रही है। उन्हें समझ में नहीं आया। उन्हें ये तो पता था कि हम खुद से फायर बना सकते हैं। उन्हें ये पता था कि हम बहुत कुछ बना सकते हैं अपने इन हाथों से। तो उन्होंने सोचा कि हमारी तरह ही कोई वहाँ कलाकार बैठा होगा जिसने लाइटनिंग करी है, कोई ट्रिगर कर रहा है। हमें बाद में पता चला नहीं नहीं, लाइटनिंग तो इस चीज की वजह से होती है। फिर हम थोड़ा सा और ऊपर चले गए कि शायद सूरज चांद वो चलाता होगा, उसी ने बनाई होगी ये दुनिया, सूरज चांद की पोजिशनिंग वही करता होगा। फिर हम थोड़ा सा और बाहर गए, हमें पता चला कि नहीं, सूरज चांद भी अपने आप चलता है। हमने स्पेस में देखा कि हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि कोई कर रहा है कुछ जो कि हमारी तरह हो। ना हमें उसकी सेंसेशन फील होती है, ना हमें उसका कोई वाइब्रेशन फील होता है, ना हमें कोई दिखता है, और किसी भी तरीके का प्रमाण हमारे पास इस चीज के लिए नहीं है। तो अगेन प्रमाण की ही बात आ जाती है। लेकिन ये जो गॉड ऑफ द गैप्स फैलेसी है, मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी कि जब भी हमारे पास आंसर नहीं होता किसी चीज का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक क्लेम कर दें कि वो तो कुछ ऐसा होगा। जो हम अनुमान लगा रहे हैं अपने दिमाग से, क्या वो बेस्ड ऑन रियलिटी है? इस वर्ल्ड के लॉज कैसे वर्क करते हैं, इसको जाने बिना ही हम अगर अनुमान लगाने लगेंगे, तो हमारा अनुमान बहुत हद तक गलत हो सकता है। पर लोग एविडेंस पर बिलीव नहीं करना चाहते। द मेन रीजन व्हाई बिलीवर्स स्टे बिलीवर्स इज, उनको शायद चाहे कितना ही एविडेंस मिल जाए, उन्हें बस बिलीव करना है जो उनको सही लग रहा है। और हमारी फीलिंग्स, मैंने जैसे पहले ही बताया है, हमारी फीलिंग्स, हमारा माइंड हमें धोखा देता है, और उस धोखे पर हम विश्वास कर लेते हैं।